नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर। ब्रह्मोस मिसाइल जिसने बड़ा कारनामा कर दिया भारत में और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपनी चर्चा का विषय बना लिया खुद ही। उसके विषय क्या है, उसका विषय ये है या फिर वो चर्चा के विषय में क्यों है, क्योंकि 9 मार्च 2022 को हरियाणा से वो लॉन्च होता है और जाकर पाकिस्तान में मियाँ चानू में जाकर गिरता है। वहाँ पर किसी की मौत होने की खबर तो आई नहीं, पर हाँ वहाँ पर कुछ आधे अधूरे मकान बने हुए थे, जो मकान वो टूट गए। आखिर सवाल ये उठ क्यों रहा है कि भारत ने मिसाइल लॉन्च क्यों किया। तो आपको बताते कि भारत का कहना है कि वो गलती से लॉन्च हो गया था और पाकिस्तान इस पर जांच की बात कर रहा है। तो आज हम इसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये गलती से हुआ या जानबूझकर इस मिसाइल को छोड़ा गया। तो शुरुआत करते हैं कि जब ये मिसाइल छोड़ा गया तो 2 मिनट तक भारत के रेडार में रहा वो, और उसके बाद 4 मिनट तक पाकिस्तान के रेडार में रहा। अगर कोई मिसाइल गलती से छूटता है तो सीधा एग्जाम्पल, अगर आप कोई बॉल भी फेंकते हैं गलती से थ्रो करते हैं तो सीधा जा रहा होता है, और आपको अगर उसको कटिंग यानी कोई किसी बॉलर को बॉल स्विंग करनी होती है तो उसका एक अलग तरीका होता है। अगर मान लेते हैं अगर ये गलती से छूटता तो बहुत बड़े रिहायशी इलाके थे, वहाँ क्यों नहीं गिरा ये मिसाइल, आखिर खाली जगह पर क्यों गिरा, तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट भी फिक्स किया जाता। दूसरी बात, अगर कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो उसको देख रेख करने के लिए ऑपरेटर भी बैठा होता। आखिर ऑपरेटर क्यों देख रहा था इतनी देर तक, आखिर उसको हवा में क्यों ब्लास्ट क्यों नहीं किया गया, तो उसकी वजह भी बता देते हैं कि अगर कोई मिसाइल गलती से छूटता है तो ऑपरेटर के हाथ में एक ऐसा सिस्टम होता है और रॉकेट के अंदर भी एक या मिसाइल के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लास्ट कर सके। अगर उसको कमांड दी जाती तो हवा में वहीं ब्लास्ट कर दिया जाता। आपको बता दें, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई मिसाइल छोड़ा जाता है तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी अपनी कंट्री में अलग अलग इंतजाम किए होते हैं। इंतजाम किए थे पाकिस्तान ने भी, पर वो मुंह ताकता रह गया। उनके पास चाइना की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, जिन हथियारों का नाम है HQ7 और HQ9। HQ7 की खासियत यह है कि वो 40 से 50 किलोमीटर दूर जो कोई भी मिसाइल होगी उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है, कि हवा में 150 किलोमीटर दूर कोई रॉकेट या मिसाइल होगी उसको वो हवा में नष्ट कर सकता है। पर ये दोनों जो इनके पास हथियार थे वो चुप क्यों बैठे रहे, आखिर पाकिस्तान ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो चाइना से सामान ये आया था वो चाइनीज ही निकल गया और पाकिस्तान मुंह ताकते रहेगा। इससे 2 फायदे नज़र आ रहे हैं भारत के, कि भारत ने अपनी पूरी ताकत तो दिखा दी पाकिस्तान को कि अगर पंगा लोगे भैया तो अगली बार शायद खाली नहीं भरा हुआ मटेरियल भेजेंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रॉकेट के अंदर मटेरियल था ही नहीं, यानी वो खाली खोखा था और दिखाने के लिए छोड़ा गया था। अगर ये गलती से छूटता तो उसके अंदर सारे मटेरियल होते और बहुत बड़ा विस्फोट भी किया जा सकता था, पर वो खाली उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं था, तो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया गया था कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो पाकिस्तान यहाँ भी मुंह ताकता रह गया और ये जो दोनों उसके पास हथियार थे वो भी किसी काम के नहीं रहे और वो भी रेडार पर सिर्फ दिखते रहे। यानी कि पाकिस्तान 124 किलोमीटर तक उसकी यात्रा तय करता हुआ दिखता है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, हवाई जहाज़ देखते हैं अपने इलाके से गुजरते हुए, वैसे पाकिस्तान भी हमारा रॉकेट देख रहा था। काफ़ी तालियां भी बटोरी होंगी पाकिस्तान के लोगों ने कि क्या खूबसूरत रॉकेट है जो उनके क्षेत्र में गिरा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत से पंगा लोगे तो भारत आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, तो थोड़ा डरे पाकिस्तान भी इस मामले से। खैर, चीन को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट तो हमने भैया या मिसाइल जो हमने भैया पाकिस्तान में छोड़ा, इससे चीन को क्या नुकसान होगा। तो चीन ने ये जो HQ7 है और HQ9 है ना, इसी के दबदबे में पूरे वर्ल्ड को बताया था कि भैया हमसे लीजिए, ये बहुत अच्छे हथियार हैं, ये आपकी देश की सुरक्षा करेंगे। और पाकिस्तान में जब ऐसा कांड हुआ तो जिसने चीन को ऑर्डर दे रखे थे उन्होंने अपने ऑर्डर के पैसे भी ले लिए। यानी कि ये जो हथियार है सिर्फ नाम के लिए हथियार है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने इतनी सारी बातें बताई कि ये गलती से छूटा है या हकीकत में छूटा है, हम अपनी राय और कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थंब न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।